ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 79। श्री राम जी ने पूछा, है मुनीश्वर, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस भांति होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाम नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ है उनकी इच्छा न उपजे और केवल चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्ति हो तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशता है। जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजे नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई। हे रामचंद्र जी, मनुष्य संसार की दृढ़ वासना में बंधा है और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में वैताल कल्प कर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह सब दृश्य अविद्या से हुआ है और अविद्या आत्मभाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसा है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चैतन्य मुखत्व से रहित और सर्वगत समान और अनुभव रूप जो अशब्द रूप चेतन तत्व है, वह आत्मा परमेश्वर है। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत सब आत्मा है और अविद्या कुछ नहीं। हे राघव, सब देहों में नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थित है। उसमें मनोनामी कल्पना अन्य की नाई आभास होकर भासती है, पर आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, न कोई जन्मता है, न मरता है और न कोई विकार है। केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्ता समान अविनाशी चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्व अपने आप में स्थित है। अनित्य, सर्वगत, शुद्ध, चिन्मात्र, निरुपद्रव, शांत रूप, सत्ता समान, निर्विकार और अद्वैत आत्मा है। हे रामचंद्र जी, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें होती है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्यता होती है उसका नाम मन है। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की नाई भासता है और उसी संकल्पना का नाम अविद्या है। संकल्प ही से वह उपजी है और कल्पना से ही नष्ट हो जाती है।
जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु में ही लीन होती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या जगत उपजता है और संकल्प ही से नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या बढ़ती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो और स्वरूप की ओर आवे तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तब मन दृढ़ बंधयमान होता है, और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, तब मुक्त होता है। जब अनात्मा में अहम अभिमान का संकल्प करता है तब बंधन होता है, और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंध होता है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जैसे बालक आकाश में सुवर्ण की कमलों की कल्पना करे कि सूर्यवत प्रकाशित और सुगंध से पूर्ण है, तो वे भावना मात्र होते हैं, वैसे अविद्या भावना मात्र है। अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृष अति दुखी और वृद्ध हूँ और मेरे हाथ पाँव और इंद्रियां है, तो ऐसे व्यवहार से बंधनवान होता है। और यदि वह ऐसे जाने कि मैं दुखी नहीं, न मेरी देह है, न मेरे बंधन है, न मांस है, न मेरे अस्थि है, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूँ, ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा में अविद्या नहीं है। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या कल्पता है, वास्तव में कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, सुमेरु की छाया आकाश में पड़ती है अथवा तम की प्रभा है और वह कुछ है, आकाश में नीलता कैसे भासती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आकाश में नीलता नहीं है, न सुमेरु की छाया ही है और न तम है, आकाश पोल मात्र है, यह शून्यता गुण है। हे रामचंद्र जी, यह ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का स्वभाव नहीं। तम ब्रह्मांड के बाह्य है, भीतर नहीं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्वभाव है और दृश्य शून्यता से आकाश में नीलता भासती है और कुछ नहीं। जिसकी मंद दृष्टि है उसको नीलता भासती है, और जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको नीलता नहीं भासती, पोल भासता है। जैसे मंद दृष्टि को आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है। जैसे दिव्य दृष्टि वाले को नीलता नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, जहां तक इसके नेत्रों की दृष्टि जाती है वहां तक आकाश भासता है, और जहां दृष्टि कुंठित होती है वह नीलता भासती है। जैसे जिसकी दृष्टि क्षय होती है उसको नीलता भासती है, वैसे ही जिस जीव की आत्मदृष्टि क्षय होती है उसको अविद्या रूपी सृष्टि भासने लगती है, और वही दुख रूप है। रामचंद्र जी, चेतन को छोड़ के जो कुछ स्मरण करता है उसका नाम अविद्या है, और जब चित्त अचल होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। असंकल्प होने से ही अविद्या नष्ट होती है। जैसे आकाश के फूल है वैसे ही अविद्या है। यह भ्रमरूप जगत मूर्खों को सत्य भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। मन जब फुरने से रहित हो तब जगत भावना मात्र है, और उसी भावना का नाम अविद्या है, और यह मोह का कारण है। जब वही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे तब अविद्या का नाश हो।
बारंबार चिंतना करने का नाम भावना है। जब भावना आत्मा की ओर वृद्धि होती है तब आत्मा की प्राप्ति होती है और अविद्या नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं, वैसे ही मन के आगे इंद्रियां कार्य करती है। हे रामचंद्र जी, बाह्य के विषय पदार्थ की भावना छोड़ के तुम भीतर आत्मा की भावना करो, तब आत्मपद को प्राप्त होंगे। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की